नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भाषा और साहित्य के ऊपर महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो टोटली पीछे के जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आरएस एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, जेल प्रेरी हो, राजस्थान पुलिस हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है और उन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे और मैं आपको उनको याद करवाने का भी प्रयास करूंगा। तो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। देखिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या कि कौन सी दुधाड़ी की उपबोली नहीं है। क्या पूछा है? देखिएगा, कौन सी दुधाड़ी की उपबोली उपबोली नहीं है। क्या है कि कौन सी जो है वो दुधाड़ी की उपबोली नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन जो है वो पीएसआई या 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है कि राजा तोरावाटी नहीं है। ऑप्शन बी में दे रखा है राजावटी नहीं है। ऑप्शन सी में दे रखा है नागरचोल नहीं है। और ऑप्शन डी में दे रखा है राठी भाषा जो है वो डुडाड़ी की उपबोली नहीं है। तो इन चारों में से जो डुडाड़ी की उपबोली नहीं है वो आंसर आपको करना है। ठीक है, तो आंसर को कैसे पढ़ेंगे, कैसे डुडाड़ी की उपबोलियों को जानेंगे, याद करना कहते हैं कि कठिन होता है इनको याद रखना, तो वो हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखिए, मैं वो ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। ट्रिक है क्या, वो देखिए, डुडाड़ी भाषा की ट्रिक है। क्या है कि किशन राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा। अजमेर में चोरा। क्या है कि किशन राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा। इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे, दुधाड़ी जो भाषा है, इस दुधाड़ी भाषा की टोटल जो उपबोलियां हैं उनको हम इस ट्रिक से याद करेंगे और इसके क्वेश्चन का आंसर फिर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं हम कि किशन, इस किशन से कौन सी भाषा ध्यान रखनी है दोस्तों। किशन से हमें ध्यान रखनी है किशनगढ़ी। कौन सी भाषा? किशनगढ़ी भाषा। ठीक है। राजा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? राजा से हमें देखना है राजावटी। राजावटी भाषा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? राजावटी भाषा ध्यान रखना है। का से क्या ध्यान रखना है? का से हमें ध्यान रखना है काठेड़ी भाषा। कौन सी भाषा? काठेड़ी भाषा। ठीक। अब तोरा, तोरा से क्या ध्यान रखेंगे? तोरावाटी भाषा। तोरा से क्या ध्यान रखना है? तोरा से हमें ध्यान रखना है तोरावाटी भाषा। तोरावाटी भाषा। तोरावटी या तोरावाटी भाषा। ठीक है। अब देखिए नागर, नागर से क्या ध्यान रखेंगे? नागर से हम ध्यान रखेंगे नागरचोल। क्या? नागरचोल। नागरचोल। ठीक है। अब देखिए अजमेर, अजमेर से क्या ध्यान रखेंगे? अजमेर से हम ध्यान रखेंगे अजमेरी भाषा। कौन सी भाषा? अजमेरी। और चौरा से क्या ध्यान रखेंगे? चौरा से हम ध्यान रखेंगे चौरासी गढ़ी। चौरा से ध्यान रखेंगे चौरासी गढ़ी। चौरासी गढ़ी। तो ये टोटल भाषा हो गई जो डोडाड़ी भाषा जो है इसकी उपबोलियां है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। देखिएगा, सबसे पहले तो जानते हैं एक बार फिर से कि राजस्थान की जो डोडाड़ी भाषा है उसकी उपबोलियां कौन कौन सी है। उसकी ट्रिक मैंने लिखी है कि किशन राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा। अब देखते हैं कि याद कैसे करेंगे। किशन से हम ध्यान रखेंगे क्या? किशनगढ़ी। राजा से हमने क्या ध्यान रखा? राजावटी। का से हमने क्या ध्यान रखा? काठेड़ी। तोरा से हमें क्या ध्यान रखा? तोरावटी। नागर से हमें क्या ध्यान रखना? नागरचोल। अजमेर से हमने ध्यान रखा अजमेरी। चौरा से हमें ध्यान रखना चौरासी गढ़ी। तो ये टोटल भाषाएं हो गई। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। तोरावटी है क्या इसमें? है। राजावटी है।
नागरचौल है। तो ये तीनों भाषाएं जो है ऊपर वाली ए बी सी के अंदर, ये तीनों भाषाएं हैं वो डुडाड़ी की उपबोलियों में आती है। आती कौन सी नहीं है? राठी भाषा है, वो डुडाड़ी की उपबोली नहीं है। क्या है? डुडाड़ी की उपबोली राठी नहीं है। तो आंसर डी है वो इसका सही आंसर है। तो राठी जो भाषा है वो किस भाषा की उपबोली है या किस भाषा को कहा जाता है? तो दोस्तों राठी जो भाषा है, ये राठी भाषा अहिरवाटी भाषा का दूसरा नाम है। अहिरवाटी जो भाषा है, इस अहिरवाटी भाषा का दूसरा जो नाम है वो क्या है? राठी भाषा है। और अहिरवाटी जो भाषा है ये अलवर के अंदर जो बहरोड है, किशनगढ़ है, उन क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा और इसके साथ बहुत से क्वेश्चन आपको याद होंगे कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों क्या कि मुड़िया, क्या पूछा है? मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? कि मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है टोडरमल है, ऑप्शन बी में है टेसी टोरी है, ऑप्शन सी में है बांकी दास है और ऑप्शन डी में है वो है गज सिंह। इन चारों में से जो मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कार करता है वो आपको बताना है। तो बताइएगा वो कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टोडरमल। क्या है? ऑप्शन ए है टोडरमल, वो इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। क्या? देखिएगा मुड़िया लिपि है क्या? मुड़िया लिपि है क्या दोस्तों? ये जो है मुड़िया लिपि जो है मुड़िया जो लिपि है, मुड़िया लिपि महाजनी, महाजनी लिपि, महाजनी लिपि व वाणियावाटी लिपि, वाणियावाटी लिपि में बिना मात्रा, बिना मात्रा वाले महाजनी, महाजनी शब्दों के मोड़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिएगा क्या दे रखा है कि जो मुड़िया है वो क्या है कि मुड़िया लिपि जो है वो महाजनी लिपि और वाणिया लिपि में बिना मात्रा वाले जो महाजनी शब्द के मोड़ होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि कहते हैं। ठीक है, तो मुड़िया लिपि किसे कहते हैं समझ में आया कि महाजनी लिपि और वाणिया लिपि में जो बिना मात्रा वाले जो शब्द होते हैं उन बिना मात्रा वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, चलते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, गोडवाड़ी जो बोली है उसका क्षेत्र कौन कौन सा है? गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2011 में पूछा गया है। द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड जो अध्यापक परीक्षा होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है जालोर, ऑप्शन बी में है जैसलमेर, ऑप्शन सी में है डूंगरपुर और ऑप्शन डी में है अजमेर। तो इन चारों में से जो गोडवाड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है ये आपको बताना है।
तो कहाँ बोली जाती है गोडवाड़ी दोस्तों? गोडवाड़ी जो भाषा है वो जालोर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जालोर में। और गोडवाड़ी जो भाषा है वो मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा की क्या है, ये उपबोली है। गोडवाड़ी भाषा मारवाड़ी भाषा की क्या है, उपबोली है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इनके क्षेत्रों की, कि गोडवाड़ी जो भाषा है जालोर जो है, जालोर जालोर जिले की जालोर जिले की जो आहोर तहसील है, जालोर जिले की आहोर तहसील जो है, आहोर तहसील के पूर्वी भाग से लेकर पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर प्रारंभ होकर बाली पाली तक ये बोली जाती है। ठीक है, क्या कि जो गोडवाड़ी भाषा का जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो देखिए, वो जालोर जिला जो है, जालोर जिला है, इस जालोर जिले के अंदर तहसील है जिसका नाम है आहोर तहसील। ये आहोर तहसील के पूर्वी भाग से लेकर कहाँ तक, बाली यानी पाली तक ये भाषा बोली जाती है। कौन सी? गोडवाड़ी भाषा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम जानते हैं कि गोडवाड़ी भाषा जो है वो मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। तो पहले मारवाड़ी जो भाषा है इससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, तो पहले ही हम जान लेते हैं कि मारवाड़ी जो भाषा है, इस मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है। तो जानते हैं मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर एक बार मिटा देता हूँ। जानते हैं मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां। जो मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां, मारवाड़ी भाषा की जो उपबोलियां हैं उनको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ते हैं मारवाड़ी भाषा की टोटल बोलियों को। देखिएगा, मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहां पर। क्या? गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे, कोनी करे। ठीक है, तो क्या लिखा कि गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे। ठीक है, तो इससे हम जो मारवाड़ी भाषा है उसकी बोलियां, एक और ट्रिक है छोटी सी, वो मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। देखिएगा, दूसरी जो ट्रिक है इसकी वो क्या है, वो है बिका टंकी पर थाली ना रखी। ठीक है, कि बिका टंकी पर थाली ना रखी या ना रख, कि बिका टंकी पर थाली ना रखी या ना रख। इस दोनों ट्रिकों से हम मारवाड़ी भाषा की जितनी भी उपबोलियां हैं उनको इस ट्रिक से याद करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों और आप खुद अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर संकल्प ले सके और सफलता का जो मार्ग है वो हासिल कर सके। तो चलते हैं यहाँ पर, जानते हैं कि इसकी उपबोलियों को। देखिएगा, जानते हैं गोड़ से, कि गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर कोनी करे। ठीक है, अब देखिए, बिका टंकी पर थाली ना रखी। इन टोटल से हम याद करेंगे मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों को। देखिएगा, गोड़ से हमें क्या ध्यान रखना है, गोड़वाड़ी। गोड़ से हमें ध्यान रखना है वो गोड़वाड़ी भाषा ध्यान रखना है। गोड़ से गोड़वाड़ी, देव से देवड़ावाड़ी, देवड़ावाड़ी। ठीक है,
देव से देवड़ावाड़ी, बाघ से बागड़ी, बाघ से कौन सी ध्यान रखनी है, बागड़ी भाषा ध्यान रखनी है, ठीक है। मेवा से क्या ध्यान रखनी है, मेवा से मेवाड़ी भाषा ध्यान रखनी है, कौन सी भाषा, मेवाड़ी भाषा ध्यान रखनी है। मार से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, मार से हमें ध्यान रखना है मारवाड़ी भाषा की क्या है, ये उपबोलियां हैं, मारवाड़ी। मार से क्या ध्यान रखना है, मारवाड़ी, यानी मारवाड़ी भाषा की क्या है, ये उपबोलियां है। अब देखिए से, इस से क्या ध्यान रखेंगे हम, से ध्यान रखेंगे शेखावाटी भाषा, कौन सी भाषा, शेखावाटी भाषा। खेर से क्या ध्यान रखेंगे, खेराड़ी भाषा, इस खेर से क्या ध्यान रखेंगे, खेराड़ी भाषा, खेराड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीका से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, बीका से हमें ध्यान रखना है बीकानेरी, कौन सी, बीकानेरी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर टंकी से क्या रखना है, टंकी, टंकी के आगे डै जोड़ देना है, तो यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे, डटकी, क्या ध्यान रखेंगे, डटकी। टंकी के आगे क्या जोड़ देंगे, डै, तो इसको क्या रखेंगे, डटकी। थाली से क्या ध्यान रखना है, थाली से था हटा देंगे तो इसको क्या रखेंगे, थली, कौन सी, थली। ना से क्या ध्यान रखेंगे, नागोरी, ना से क्या ध्यान रखेंगे, नागोरी। तो ये जो है टोटल दोस्तों मारवाड़ी भाषा की क्या है, उपबोलियां है। रिपीट करता हूं एक बार देखिएगा, गोड़ से क्या ध्यान रखना है, गोड़वाड़ी, देव से देवड़ावाड़ी, बाघ से बागड़ी, मेवा से मेवाड़ी, मार से मारवाड़ी, से शेखावाटी, खेर से खेराड़ी, बीका टंकी पर थाली ना रख, तो देखिए बीका से बीकानेरी, टंकी से आगे डै जोड़ देना है तो डटकी हो जाएगा, थाली से था हटा देना, थे रखना है तो थली हो जाएगा, ना से क्या हो जाएगा, नागौरी। तो ये टोटल भाषाएं क्या है, मारवाड़ी की उपबोलियां है, जो मैंने यहाँ क्लियर की है। अब आगे इसके जो आएंगे याद कर लेना यहाँ से, आगे इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राजावटी व नागरचौल किस बोली की उपबोलियां है। ये क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि राजावटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां है, ठीक है। तो बताइएगा किस बोली की उपबोलियां है ये, राजावटी व नागरचौल, जो मैं पहले ही आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ। इसमें है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी और बागड़ी, इन चारों में से ये किसकी उपबोली है। मैंने आपको पीछे एक ट्रिक बताई थी कि किसर राजा का तोरा नागर ने अजमेर में चोरा, तो बताइए ये ट्रिक मैंने किस भाषा की बताई थी, हाँ किस भाषा की बताई थी, ढूंढाड़ी भाषा की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो है ढूंढाड़ी भाषा, वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अभी आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, ठीक है। क्या पूछा है कि दादू जो पंत है उसका साहित्य किस भाषा के अंदर संग्रहित है, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2019 में आया हुआ है और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं और इसका आपको आंसर करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है मारवाड़ी भाषा, ऑप्शन बी में है बागड़ी भाषा, ऑप्शन सी में है मेवाती भाषा, ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी भाषा। तो चारों में से जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा, तो बताइएगा जल्दी कि दादू पंथ का जो साहित्य है वो किस भाषा के अंदर संग्रहित किया गया है, वो ढूंढाड़ी भाषा के अंदर संग्रहित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओके। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है रागड़ी बोली मिश्रण है, रागड़ी जो बोली है वो किस भाषा का मिश्रण है, ये क्वेश्चन आपसे किया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में
और पीटीआई परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी अभी तक 2 बार ये एग्जाम में आ चुका है कि रागड़ी भाषा जो है वो किस बोली का मिश्रण है, ये आपसे पूछा है। पढ़ते हैं ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन ए में है ढूढ़ाड़ी भाषा और मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है। ऑप्शन बी में है मारवाड़ी भाषा और मालवी भाषा का मिश्रण है। ऑप्शन सी में है मारवाड़ी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। और ऑप्शन डी है मारवाड़ी और हाड़ौती भाषा का मिश्रण है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर है वो सिलेक्ट करके कमेंट करते हुए आंसर करना है। तो कीजिएगा जल्दी से इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है रागड़ी भाषा। रागड़ी भाषा जो है वो मारवाड़ी और मालवी भाषा का मिश्रण है। कौन सी भाषा का? ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मारवाड़ी और मालवी जो भाषा है इसका मिश्रण है कौन सी? रागड़ी भाषा। और रागड़ी जो भाषा है दोस्तों ये राजपूतों के अंदर ज्यादा प्रचलित है कि राजपूत जो लोग होते हैं वो इस रागड़ी भाषा को ज्यादा क्या करते हैं? प्रचलन में है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है। क्या पूछा है कि हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है। यह क्वेश्चन आरएएस परीक्षा 1993 में आया हुआ है। क्या पूछा है क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और आप जहां गलती करते हैं वो चीज क्या है, हाँ या ना वाला। तो मैंने इसको पहले ही सिलेक्ट करके रखा है नहीं, तो इसको मैंने पहले क्या कर दिया, मार्क कर लिया, राउंड अप कर लिया कि पूछा क्या है नहीं। क्या पूछा है कि हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र आपको बताना है। ऑप्शन ए में है भरतपुर में नहीं बोली जाती। ऑप्शन बी में है वो झालावाड़ में नहीं बोली जाती। ऑप्शन सी में है कोटा में नहीं बोली जाती। ऑप्शन डी में है बूंदी में नहीं बोली जाती। तो आपको पहले ये बताना है कि जो हाड़ौती जो क्षेत्र है वो होता कौन कौन सा है। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो देखिए इसके अंदर है कौन सा नहीं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तीनों तो है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 दे रखे हैं। तो देखिएगा एक और क्षेत्र कौन सा आता है इसके अंदर, हाँ वो आपको कमेंट करके बताना है क्या कि 4 जिले जो इसके अंदर आते हैं वो चौथा जिला कौन सा है। इसका जो इसका गलत जो आंसर है वो तो ऑप्शन ए है भरतपुर। भरतपुर जो आता है वो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पर अहिरवाटी भाषा, राठी भाषा जो है वो बोली जाती है। लेकिन ये हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो चौथ मैं यहाँ पर, हाँ सॉरी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर चौथा जिला मैंने बोल दिया। कौन सा जिला आता है? 12 जिला आता है। ठीक है, तो 12 जिला के अंदर ये बोली जाती है हाड़ौती। बोली कहाँ नहीं जाती है? भरतपुर में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाड़ौती बोली। एक और यहाँ पर मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि हाड़ौती भाषा के अंदर जो बूंदी के कवि जो थे सूर्यमल मिश्रण, कौन? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं थी वो किसमें थी? हाड़ौती भाषा के अंदर थी। बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्रण, इनकी जो रचनाएं थी वो कौन सी भाषा में थी? हाड़ौती भाषा के अंदर थी। ये क्वेश्चन और के बाद ध्यान रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है। देखिएगा ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, मैंने ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, यहाँ पर फिर से इसको पलट के पूछ लिया है। देखिएगा देखिएगा आराम से देखिएगा कि मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा था पहले, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है।
वहां पर आंसर था मारवाड़ी और मालवी, यहाँ पर इसको पर्सन बना दिया है। बस यही एक चेंज होता है हमेशा एग्जाम के अंदर। ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, जो पहले के जो क्वेश्चन हैं उनको आए हुए आंसर को ये क्या बना देते हैं, पर्सन बना देते हैं, और पर्सन का क्या बना देते हैं, आंसर बना देते हैं। ऐसे ही चेंज करते हैं और वही कंफ्यूजन में हम फंस जाते हैं और हम क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मारवाड़ी और मालवी जो है वो किसका मिश्रण है। देखिए ऑप्शन ए में ये जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए में है मालवी भाषा, ऑप्शन बी में है रागड़ी भाषा, ऑप्शन सी है मालड़ी और ऑप्शन डी है मेवाड़ी भाषा। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अरे ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अगर आपका क्लास में ध्यान है तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रागड़ी। मैंने पहले भी बताया था कि राजपूतों में प्रचलित है रागड़ी भाषा और मारवाड़ी और मालवी का क्या है, ये मिश्रण है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, डटकी, थली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस उपबोली से संबंधित है, या किस बोली से संबंधित है, किस बोली से संबंधित है। देखिएगा क्या डटकी, थली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है, किस बोली से संबंधित है, तीनों ही। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि गोड़ देव बाग में मेवा खावे, मार से खेर को नहीं करे, और बिका टंकी पर थाली ना रखिया रखी। इस दोनों ट्रिकों में से इसका आंसर आएगा। इस ट्रिक से इसका आंसर आप देंगे। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकेंगे। तो बताइएगा कौन सी बोली है। ये क्वेश्चन कृषि अधिकारी कृषक विभाग 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है मेवाड़ी भाषा, ऑप्शन बी में है मारवाड़ी भाषा, ऑप्शन सी में है ढूढ़ाड़ी भाषा, ऑप्शन डी में है मेवाती भाषा। तो बताइएगा इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। आंसर देने से पहले आप वो ट्रिक अपने जहन में लेके आइएगा, याद कीजिएगा। अगर वो ट्रिक आपको मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां या पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही यही बोलियां बोली जाती है, अगर ये क्वेश्चन आपको पश्चिमी राजस्थान से रिलेटेड करके पूछे तो ही वही ट्रिक काम आएगी, और अगर आपसे पूछे मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां तो भी वही ट्रिक काम आएगी। तो वो ट्रिक अगर याद है तो आप आंसर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा ये मारवाड़ी भाषा जो है इसकी उपबोलियां है, और वो मैंने टोटल की टोटल आपको ट्रिक में बताई है, टोटल भाषाएं जो मारवाड़ी की बोलियां है। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है कि ये पश्चिमी राजस्थानी है, ऑप्शन बी है ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में आती है, ऑप्शन सी है ये मध्य पूर्वी राजस्थानी में आती है, ऑप्शन डी है दक्षिणी राजस्थानी में आती है। तो अहिरवाटी और मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है, अलवर क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है, तो वहां पर ये भाषा बोली जाती है दोस्तों, अहिरवाटी और मेवाती। तो वो क्षेत्र कौन सा है। अब राजस्थान का जो नक्शा है उसको देखिएगा, वो दिमाग में बैठाइएगा और उस नक्शे के हिसाब से देखिएगा कि कौन से जो दिशा है उसके अंदर ये आती है। तो ये जो आती है ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर आती है। ऑप्शन बी है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर और कर लेता हूँ, यहाँ पर अहिरवाटी भाषा से संबंधित। अहिरवाटी जो भाषा है दोस्तों, अहिरवाटी अहिरवाटी जो भाषा है, अहिरवाटी भाषा का जो अन्य नाम है इसे
इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसे राठी भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? राठी भाषा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी भाषा को क्या जाना जाता है? हीरवाटी। हीरवाटी या हीरवाल भी इसे कहा जाता है। हीरवाल भी इसे कहा जाता है। यानी इस भाषा को राठी भाषा के नाम से, हीरवाल या हीरवाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो है वो मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखिएगा, क्या अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक 2015 में और सीईटी 2023 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, अब देखिए, ये बहरोड, मंडावर, कोटपुतली में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी है ये लावा, टोंक, किशनगढ़ में बोली जाती है। ऑप्शन सी है कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में बोली जाती है। ऑप्शन डी में है दौसा, चोमू और सांबर में बोली जाती है। तो सबसे पहले बात यहाँ रखने वाली है कि अहिरवाटी का क्षेत्र है वो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर आता है क्या? देखिएगा, दौसा आता है क्या? सांबर, चोमू ये नहीं आता। कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ नहीं आता। लावा, टोंक, किशनगढ़ आता है, लावा और टोंक नहीं आता। तो देखिए, बहरोड, मंडावर और कोटपुतली, ठीक है, यहाँ पर क्या बोली जाती है? अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। मैंने बताया कि अहिरवाटी जो भाषा है वो अहिरवाटी भाषा है दोस्तों, ये मेवाती भाषा, मेवाती भाषा, मेवाती भाषा व बागड़ी भाषा, बागड़ी, बांगरू और शेखावाटी, शेखावाटी के मध्य क्या है? संयोजक का कार्य करती है। क्या करती है? संयोजक का कार्य करती है। क्या करती है? संयोजक का कार्य करती है। कि अहिरवाटी जो भाषा है वो मेवाती, बागड़ी, बांगरू, शेखावाटी के मध्य क्या करती है? संयोजक का कार्य करती है। कौन? अहिरवाटी भाषा। और ये मैंने बताया अभी कि ये आबिर जाति की जो है, आबिर जाति के क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे हीरवाल या हीरवाटी भाषा भी कहते हैं, और राठ क्षेत्र के अंदर की भाषा होने के कारण इसे राठी भाषा भी बोलते हैं। और अहिरवाटी भाषा के अंदर जो है वो हमीर रासो ग्रंथ जो है, हमीर रासो ग्रंथ लिखा गया है। वो कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? वो अहिरवाटी भाषा के अंदर लिखा गया है। और एक और जो ग्रंथ है बीसल देव रासो, कौन सा रासो? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जो ग्रंथ है, ये बीसल देव रासो ग्रंथ भी कहाँ लिखा गया है? ये भी अहिरवाटी भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तीसरा या चौथा क्वेश्चन अभी का आ रहा है मारवाड़ी भाषा से संबंधित, इसीलिए मैंने वो ट्रिक बताई थी कि मारवाड़ी भाषा की ट्रिक आप याद कर लो। काफी क्वेश्चन आते हैं मारवाड़ी और बुढ़ाड़ी भाषा से, वो एक ट्रिक से आपके काम हो जाएगा बोलियों से संबंधित। और टोटल जो बोलियां हैं दोस्तों वो मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाई है। इसकी मैं बोलियों, भाषा और साहित्य की एक ट्रिक की क्लास यूट्यूब पर डिटेल डाली गई है, और टोटल बोलियों को मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। वहां पर आपको एक बार क्लास देखने की आवश्यकता है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिएगा कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, ये पूछा है, और ये आरएस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए में है बीकानेरी, है ना, नागरचोल नहीं है, जोधपुरी है, मारवाड़ी को जोधपुरी बोलते हैं ना, और थली, ये थाली नहीं है, थली, तो ये भी है। तो है कौन सा नहीं? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बी है वो इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और अगर एक बार आप ट्रिक याद कर लोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे नहीं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 12।
13 पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है खेराड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्वेश्चन जेल प्रेरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, खेराड़ी भाषा। अब आपसे ये पूछे कि खेराड़ी जो भाषा है वो कौन सी भाषा की उपबोली है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप कैसे दोगे आंसर। अगर ट्रिक आपको मैंने दो ट्रिक अभी तक बताई है, ढूढ़ाड़ी और मारवाड़ी की, अगर वो दोनों याद है तो इस क्वेश्चन को आप कर लो। तो ट्रिक एक बार देखिएगा और फिर देखिएगा किसकी उपबोली है ये। फिलहाल चलते इस क्वेश्चन के ऊपर कि खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है। तो देखिए चूरू और हनुमानगढ़ में बोली जाती है खेराड़ी भाषा, बूंदी और शाहपुरा में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है, ऑप्शन डी कोटा और झालावाड़ में बोली जाती है। तो बताइए कहाँ बोली जाती है खेराड़ी भाषा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है खेराड़ी भाषा है वो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर बूंदी शाहपुरा के अंदर ये बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, बूंदी और शाहपुरा के अंदर खेराड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि राजस्थानी भाषा दिवस बनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब बनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कृषि पर्यवेक्षक 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जाते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। तो देखते हैं ऑप्शन एक में पूछा है 21 जनवरी को, ऑप्शन बी है 30 मार्च को, ऑप्शन सी है 21 मार्च को और ऑप्शन डी है वो है 21 फरवरी को। तो इन चारों में से जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या है, राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को बनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है सुमिलित कीजिएगा। क्या करना है आपको, सुमिलित करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 के अंदर। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं, देखिएगा। ए में दे रखा है जगरोती उदयपुर, डाटी टोंक, नागरचौल बाड़मेर, दावड़ी करौली। तो आपको करना क्या है, सुमिलित करना है। ठीक है, सुमिलित करते हैं। देखिएगा तो जगरोती भाषा है वो बोली जाती है करौली के अंदर। कहाँ बोली जाती है, करौली के अंदर। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, जगरोती के अंदर, डटकी आता है बाड़मेर में, नागरचौल है वो टोंक में और दावड़ी है वो उदयपुर में। तो इसका 4 3 2 1 ये आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। आंसर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गए, प्रिंट नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा, 4 3 2 1 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। राजस्थानी जो भाषा है, इस राजस्थानी भाषा के अंदर जो प्रथम फिल्म आई थी वो कौन सी थी, ये आपसे पूछा है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में आया हुआ है। ऑप्शन ए में है गोगा जी, ऑप्शन बी में है पीर बाबा रामदेव, ऑप्शन सी में है बाबोसारी लाडली, ऑप्शन डी में है नजराना। तो इन चारों में से जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपको बताना है। तो आप इसका सही आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म थी वो थी नजराना। कौन सी थी, नजराना जो फिल्म थी वो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। ठीक है, 1942 के अंदर इसको बनाया गया था। इसको रिलीज जो किया गया था वो 1942 के अंदर किया गया था। 1942 में इसको क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। ठीक है, और इस फिल्म के जो निर्माता थे, निर्माता, निर्देशक और जो संगीतकार थे, संगीतकार थे वो कौन थे, वो थे जीपी कपूर। कौन थे, जीपी कपूर जो है वो इसके निर्देशक भी थे, निर्माता भी थे और संगीतकार भी थे। कौन,
जीपी कपूर। और इस फिल्म के जो हीरो थे यानी जो नायक थे इस फिल्म के, वो कौन थे? वो थे महिपाल। कौन थे? महिपाल। और इस फिल्म की जो हीरोइन थी यानी नायिका जो थी इस फिल्म की, वो कौन थी? वो थी सुनैना। सुनैना इसकी क्या थी? हीरोइन थी या नायिका थी। और एक्टर जो थे इसके वो महिपाल थे, और एक्टरनी थी वो कौन थी? सुनन्या थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? ये क्वेश्चन किया है आपसे, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवार परीक्षा 2011 के अंदर। अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। ऑप्शन बी में है जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित ये कार्यक्रम है। ऑप्शन सी है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है। और ऑप्शन डी है वो है प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो चारों ऑप्शनों में से अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए, समझते हुए, और फिर आपको इसका आंसर करना है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। मरुवाणी क्या है? तो दोस्तों मरुवाणी क्या है? मरुवाणी जो है वो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ए इज राइट आंसर। ओके, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान पर है, जो इस रेगिस्तान राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़िए और समझिए, फिर आंसर करना है। तो समझते इस क्वेश्चन को क्या बताया कि हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? इस जो इस रेगिस्तान राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। ठीक है, ये पूछा कि कौन से स्थान पर है जो राजस्थान को क्या बनाता है? हृदय बनाता है हिंदी पट्टी का। दूसरे स्थान पर, ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए इज राइट, दूसरे स्थान पर। क्या है? दूसरे स्थान पर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 के ऊपर। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का कहा? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी परीक्षा 2011 के अंदर। ऑप्शन पढ़ते हैं। डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी ने, ऑप्शन बी उदयराज उज्जवल ने, ऑप्शन सी पंडित रामकरण आसोपा ने, ऑप्शन डी नरोत्तम स्वामी ने। तो बताइएगा राइट आंसर। और इससे पहले दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनसे भी आप सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि आप और हम मिलकर एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके। और आपका लाइक और शेयर हमारा हौसला बुलंद करेगा। हम आपके लिए और भी बेहतर क्लास और भी बेहतर विकल्प आपको याद कराने के लेकर आएंगे। तो चलिएगा इसका आंसर देखते हैं। तो किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? वो कहा था पंडित रामकरण अशोका ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेगा, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? क्या पूछा है कि किस भाषा से राजस्थानी जो भाषा है इसका उद्भव हुआ, यानी ये किस भाषा से उत्पन्न हुई, पैदा हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि राजस्थानी जो भाषा है इस भाषा का जो जन्म हुआ
कि किस भाषा से हुआ, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर करना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है शोरसनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है मराठी भाषा से, ऑप्शन सी है भोजपुरी से, और ऑप्शन डी है बंगाली भाषा से। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शोरसेनी अपभ्रंश, यानी ऑप्शन ए इज राइट हियर। ठीक है, तो ये जो राजस्थानी भाषा है इसका जो उद्भव हुआ, इसका जो जन्म हुआ, जिससे ये पैदा हुई, वो भाषा थी शोरसेनी अपभ्रंश, या आप इसे गुर्जरी अपभ्रंश भी बोल सकते हैं। गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश से भी आप इसको बोल सकते हैं कि इसका जन्म हुआ था। अब बात करें कि इसके इस बात को जो जानते हैं, जो मानते हैं इससे, वो कौन कौन है। वो एक तो है के एम मुंशी। के एम मुंशी का मत है कि इसका जो जन्म हुआ था वो किससे हुआ था, वो शोरसेनी या गुजरी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, और जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन जो है ये मानते हैं कि इसका जन्म जो हुआ था वो नागर अपभ्रंश से हुआ था, नागर अपभ्रंश से हुआ था। कौन? मोतीलाल मनेरिया। दूसरे कौन थे? एक थे मोतीलाल मनेरिया, मोतीलाल मनेरिया। मोतीलाल मनेरिया और के एम मुंशी मानते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था वो गुजरी अपभ्रंश से हुआ था, और जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन बोलते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था वो नागर अपभ्रंश से हुआ था। तो इन दोनों का अलग अलग मत है राजस्थानी भाषा के जन्म से या उद्भव से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है राजस्थान राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ये आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2019 में और पशुधन सहायक 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको यहाँ पर आंसर करना है क्या, कि जो ये ऑप्शन ए में दे रखा है कवि कुशल लाभ, ऑप्शन बी में है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन सी में है जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन, और ऑप्शन डी में है जेम्स टॉड। तो आपको सही आंसर करना है, तो कीजिएगा इसका सही आंसर। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। नहीं बताएंगे ना, नहीं बताएंगे। देखते हैं, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने सर्वप्रथम 1907 और 8 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1907 और 8 में। ठीक है, और इस पुस्तक के अंदर क्या थे दोस्तों, 11 खंड थे और इसके अंदर 9 भाग थे। क्या थे? 11 खंड और 9 भाग इसमें थे, सॉरी 10 भाग थे, 11 खंड और 10 इसके भाग थे। ठीक है, तो ये 9वें खंड के 9वें खंड के 9वें खंड के दूसरे भाग में 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता एवं संख्यायिक कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? क्या पूछा है कि मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता एवं संख्यायिक कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया है। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। तो देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है चतुर सिंह, ऑप्शन बी में दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन सी में दे रखा है शिवदास और ऑप्शन डी में दे रखा है दुर्गादास अड्डा, दुर्सा अड्डा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है और वो भी कमेंट करते हुए तो जल्दी आंसर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है चतुर सिंह। क्या है? चतुर सिंह। चतुर सिंह को बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बाऊजी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो करजली उदयपुर के अंदर इनका जन्म होता है। कब होता है? वो 1880 के अंदर। कब? 9 फरवरी 1880 के अंदर क्या होता है? इनका जन्म होता है करजली उदयपुर के अंदर। ठीक है। इन्होंने छोटे मोटे टोटल 21 ग्रंथ लिखे थे। 21 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे और इन ग्रंथों के अंदर जो 2 ग्रंथ थे, एक तो था गंगाजली, गंगाजली, और दूसरा जो ग्रंथ था इनका था वो था चंद्रशेखर स्तोत्र। चंद्रशेखर यानी गंगाजली और चंद्रशेखर स्तोत्र है वो इनके 2 मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखे गए विश्व प्रसिद्ध 2 ग्रंथ थे, जो इन्होंने किस भाषा में लिखे थे? मेवाड़ी भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे? मेवाड़ी भाषा के अंदर इन दोनों ग्रंथों को इन्होंने लिखा था। जो दोनों ग्रंथ जो है इनके वो क्या थे? विश्व प्रसिद्ध थे, गंगाजली और चंद्रशेखर स्तोत्र। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 के अंदर। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण काल पूछा है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है 1850 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक का काल, ऑप्शन बी है 1650 से 1850 ईस्वी तक का काल, और ऑप्शन सी है 1250 से 1450 ईस्वी तक का काल, और ऑप्शन डी है 1450 से 1610 ईस्वी तक का काल। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, तो जल्दी आप इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जो राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल था वो 1650 से लेकर 1850 तक का जो काल था वो राजस्थानी भाषा का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिएगा, 24 में क्या पूछा है कि राजस्थान की मानक बोली है। ये क्वेश्चन पूछा है वन रक्षक परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान की मानक बोली पूछा है। ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी बागड़ी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी मेवाड़ी। तो चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो राजस्थान की जो मानक बोली कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की जो मानक बोली कहलाती है वो मारवाड़ी भाषा कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध जो रूप है वो कहाँ दृष्टिगत होता है, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है द्वितीय श्रेणी अध्यापक उर्दू परीक्षा 2011 के अंदर। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, ऑप्शन बी में दे रखा है बीकानेर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, ऑप्शन सी में दे रखा है जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी में दे रखा है सिरोही और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो बताइएगा कि मारवाड़ी भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र आता है? तो मारवाड़ी भाषा का जो क्षेत्र आता है दोस्तों वो आता है
जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और तो इसका क्षेत्र याद आप कैसे रखोगे, J3 बस पाली से नागौर जाएगी। इस ट्रिक से आप इसका विस्तारित क्षेत्र जो है वो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस ट्रिक को क्या नहीं करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये आप अपने जो एक्सप्लेन की क्लास डाल रखी है भाषा और साहित्य की, उस पर जाकर देख सकते हैं। टोटल क्लास को ट्रिक से पढ़ाया गया है। तो थैंक यू दोस्तों इस क्लास को देखने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।